हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत की है मैंने इवनिंग से। तो यहाँ पर शुरू हो गए हैं मेरे गार्डन का फिर से एक बार मेकओवर। और काफ़ी दिनों से ना ये गमले पेंट करने की मैं सोच ही रही थी। और अभी है तुलसी विवाह, तो देवउठनी एकादशी से पहले मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैं पेंट कर सकूँ। हर साल तुलसी विवाह के समय पर मैं अपने गमलों को इसी तरह से पेंट करती हूँ, अपनी तुलसा जी को बिल्कुल नया रूप देती हूँ। तो ये काम ना मैं दिवाली के टाइम पर कर लेती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन कोशिश यही कर रही हूँ कि तुलसी विवाह से पहले पहले कम से कम मेरे जो तुलसी के चौरा है इसको तो मैं पेंट कर ही लूँ, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। इस बार मैंने पूरे गमले को येलो कलर से पेंट किया है। और येलो कलर ना पूजा के लिए वैसे भी शुभ कलर होता है, तो मैं येलो और रेड से ही पेंट करने की सोच रही हूँ। तो थोड़ा सा ना टाइम की कमी की वजह से मेरा काम लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे थे तो उनको भी देखना है। तो जो भी थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिलेगा उसी से मैं अपने जो गमले हैं ना धीरे धीरे पेंट कर ही लूँगी। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर तुलसी जी का ही नंबर लगाया है, क्योंकि ये मुझे सबसे पहले तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जिस दिन मैंने ये पेंट स्टार्ट किया था उस दिन था सैटरडे, और हस्बैंड घर पर ही थे, तो उनसे हेल्प ले ली थी चौरे को नीचे उतारने में, क्योंकि काफ़ी हैवी है। और इसका ना हमने स्टैंड बनवा रखा है, तो उसके ऊपर ही इसको रखते हैं। तो आज उनकी हेल्प से ना ये नीचे उतर पाया था, तो अच्छे से इस पर पेंट भी हो पा रहा था। और सैटरडे का दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि नेक्स्ट डे था संडे, और संडे को तुलसा जी को हाथ नहीं लगाया जाता है, तो एक दिन मिल जाएगा इनको सूखने के लिए। और ये भी अच्छा हुआ कि मैंने इसको सैटरडे को ही पेंट कर दिया था, क्योंकि संडे को हमारा प्लान बन गया था चंद्रिका देवी जाने का, और वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो यहाँ पर मेरा ये जो तुलसी का चौरा है इस पेंट हो चुका था, और बस धीरे धीरे करके ना सारे गमलों की सफाई भी हमने शुरू कर दी थी, क्योंकि इतने सारे गमले हैं और एक दिन में सबको पेंट कराना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे थे तुलसी का जो दूसरा चौरा है उसको पेंट। और मेरे यहाँ पर ना आपको बहुत सारी तुलसी जी मिलेंगी, और लगभग ना हर गमले में ही तुलसी जी का छोटा सा पौधा एक निकल ही रहा है। तो ये जो दो बड़े बड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना पौधे, ये बहुत पुराने हैं, और इनके लिए हमने बना रखा है स्टैंड, इसी में तुलसी जी रहती हैं। तो यहाँ पर ना इसको खिसकाना पॉसिबल नहीं था, तो इसी तरह से ना इन्होंने पेंट कर दिया था। और बस ये दो ही पेंट हो पाए थे उस दिन, और उसके बाद ना हमारे यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, तो ये काम भी रह ही गया था। और पेंट करने का काम हो और बच्चे उसमें ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वंश ने भी अपनी कलाकारी दिखा दी है, और बच्चों को ना ये सब काम करने वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो धीरे धीरे करके ना मेरे दो ये तुलसा जी के जो गमले हैं ना पेंट हो गए थे, और येलो कलर ना वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी तो इसको डेकोरेट करना बाकी है, और जब मैं डेकोरेट करूँगी ना तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और तुलसा जी के दोनों गमलों को पेंट करने के बाद जैसे ही हमने अपने थोड़े से पौधों की सफाई शुरू की थी, हमारे यहाँ आ गए थे गेस्ट, तो उनके साथ काफ़ी टाइम बिताया। और उसके बाद हो गई थी अभी शाम। तो यहाँ पर तुलसा जी के पास दीपक लगाने के बाद में लाइट्स जो थी वो हमने ऑन कर दी थी। और हमारे यहाँ पर ना दिवाली की लाइट्स हम लोग जल्दी नहीं हटाते हैं, और कोशिश करते हैं कि देव दिवाली तक तो लाइट्स हमारे यहाँ लगी रहें। तुलसी विवाह से पहले तो हम कभी भी लाइट नहीं हटाते हैं। तो अंधेरे में ये रोशनी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और वंश यहाँ पर पेंट कर रहा था अपना कोई उसको टॉय हाउस बनाना है, तो वो पेंट करा हुआ था। और उसको इतनी लगन थी ना कि वो अंधेरे में भी इसको अपने काम को कंप्लीट करने में ही लगा हुआ था। तो चलिए आज का दिन तो यहीं पर ख़त्म हो गया है। और तुलसा जी के ना दो गमले पेंट हो गए थे, कुछ पौधे थे जिनकी हमें सफाई करनी थी वो किया था, और इधर ना कई गमलों में सफ़ेद सफ़ेद से ना कीड़े से लग गए थे, तो आज हम उसकी क्लीनिंग में ही लग गए थे। तो काफ़ी टाइम तो उसी में निकल गया था। तो आज का दिन तो इसी तरह से हमने यूटिलाइज़ किया। और वैसे भी ना दिन भी बहुत छोटे होने लगे हैं, तो टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है। अब जब काम शुरू कर दिया है तो कंप्लीट तो हो ही जाएगा, बस शुरू करने की देर होती है, धीरे धीरे करके ना सारे काम हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी क्लिप्स मैंने बनाई थी लाइट्स की, और अंधेरी रात में ना इस तरह की रोशनी बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रदेव भी निकल आए हैं,
और अब बारी आ गई थी खाना बनाने की। तो इसके बाद मैं नीचे चली गई थी और बच्चे थोड़ी देर छत पर खेलने के बाद आ गए थे नीचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कार्डबोर्ड था, उसको वंश ने पेंट किया है। तो उसने ना कुछ अपने जो टॉयज़ हैं उनको रखने के लिए हाउस बनाने की सोची है, तो वो भी साथ में लगा हुआ है। और ये जो है ना, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलसा जी जो हैं वो सूख चुकी हैं। और ये ना संडे का ब्लॉग है, जब हम लोग चंद्रिका देवी से लौट कर आए थे उस दिन का है। तो धीरे धीरे करके ही हम लोग काम निपटा रहे थे। तो आज इतवार का दिन था, तो तुलसा जी को हाथ नहीं लगाना था। तो हम लोगों ने क्या किया, बाकी के जो गमले थे उनको पेंट करने की शुरुआत आज कर दी है। और यहाँ पर आरव ने भी साथ में बीड़ा उठा लिया है गमलों को पेंट करने का। और ऐसे जब काम होते हैं ना, तो बच्चे जो हैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो शौक़ होता है बच्चों का, थोड़ा बहुत उनके मन की भी कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये गमले हमने पेंट कर दिए थे। और पिछली बार ना ये सारे रेड ही थे और इसका बॉर्डर जो था वो ग्रीन कलर का था। इस बार हम लोग सोच रहे हैं चेंज करने की, लेकिन मुझे येलो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि येलो करें या फिर ग्रीन ही अच्छा लग रहा था। तो बस ये दो कॉम्बिनेशन बनाकर ही हम करेंगे। और साथ ही में शुरू हो गई थी मेरे गार्डन की सफाई, क्योंकि ना इस समय ठंड में धूप जो है वो इधर के पौधों को कम मिल पा रही थी। तो हमने सोचा ये बड़े वाले जितने भी गमले हैं उनको उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो बस धीरे धीरे करके गमलों की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर गमलों में लगे हुए हैं गुड़हल के पौधे। और ये पौधे ना इतने छोटे थे, आप ये मान लीजिए कि जैसे नर्सरी से आता है ना छोटी सी एक सैपलिंग, उस तरह का था। तो इनको ना बहुत केयर के साथ हम लोगों ने इतना बड़ा किया है। और अब बिल्कुल नहीं चाहते कि ये ख़राब हो, तो इसलिए ना इनको आज धूप में शिफ्ट कर दिया था। और गमले काफ़ी हैवी थे, तो हम दोनों ने मिलके ना धीरे धीरे करके इनको शिफ्ट कर लिया है। और थोड़े थोड़े से ना इस पर वाइट कलर के स्पॉट से आने लगे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इनको ना धूप की शायद कमी हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया है और उसके बाद इन पे मैं डालूँगी थोड़ी सी दवाई। तो अभी तो आज इतना ही काम हो जाएगा तो बहुत है, क्योंकि ना हम लोग आए थे चंद्रिका देवी से, तो थोड़ी सी थकान भी थी। लेकिन काम को ना टालने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा ही कर लिया जाए। तो बस धीरे धीरे अपने कामों को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे बड़े गमलों को इस दीवार के साथ लगाने के बाद बारी आ गई थी छोटे पौधों की सफाई की। और कुछ सकुलेंट ऐसे थे ना जिसकी मुझे मिट्टी चेंज करनी थी। और एक दो गमलों में ना पत्तों में कीड़े से लग गए थे, तो वो मैंने सारे निकाले, गमले खाली किए और वापस से उनको दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र किया मिट्टी चेंज करने के बाद। कुछ खाद वगैरह थी जो रखी थी वो गमलों में डाल दी। तो इसके बाद ना इनको बचाने की मैंने पूरी कोशिश की है। और इसमें ना बहुत प्यारे प्यारे रेड कलर के फूल आते हैं। पिछले साल भी इस पौधे में यही दिक्कत आई थी, तो मैंने इसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दिया था ना, तो बच गया था। इस साल भी कोशिश की है इसको बचाने की। और इस बार ना मैंने इसको एक नहीं 2-3 जगह लगाया है। और हमेशा ना मैं अपने प्लांट्स को ना ऐसे ही लगाती हूँ, कोई भी कटिंग में लगाती हूँ ना तो उसको 2-3 जगह लगाती हूँ, ताकि कोई एक तो चली जाएगी। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद सारे प्लांट्स जो थे उसकी हमने सफाई कर दी है। कुछ पौधों की मिट्टी चेंज करनी थी वो की, कुछ में खाद डालनी थी वो डाली है। और अभी मुझे लानी है इनमें डालने के लिए दवाई, तो वो जब मैं लेकर आऊँगी तब डालूँगी। तो फ़िलहाल तो मेरा जो ऊपर गार्डन था वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अभी ना मैं आपके साथ एक लुक शेयर करती हूँ कि कैसा लग रहा है। और पेंट होने के बाद तो ना ये बहुत सुंदर लगेगा, तो वो मैं आपके साथ जब होगा तब शेयर करूँगी। तो जितने भी ये छोटे वाले गमले थे ना वो मैंने यहाँ पर ऊपर लगा दिए हैं और उनसे बड़े वाले रखे हैं नीचे। और आप देख सकते हैं कि हर पौधे में ना एक एक तुलसा जी तो निकली हुई है, तो इनको भी मुझे एक जगह लगाना है। और इस सीज़न का निकला है ये पहला गुलाब। तो बस यहाँ पर मेरा गार्डन हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अभी ना इसको मैं करूँगी तुलसी विवाह के बाद पेंट, तब मैं आपके साथ पूरा लुक शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी शेयरिंग पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अपने आसपास हरियाली बनाए रखिए, अच्छे अच्छे फूलों के पौधे लगाइए और अपने घर को खूबसूरत बनाइए।